अभी भारत में चाइना कोशिश कर रहा है अपना डेयरी प्रोडक्ट डालने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट में केवल दूध नहीं आता है, दही आएगा, घी आएगा, बटर आएगा, मक्खन आएगा। इन सब की वैलिडिटी दही दूध से ज्यादा हो जाती है। और उधर अमेरिका में क्या है, उत्पादित होने वाला दूध बच जाता है तो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, फिर भी सबको एक एक गिलास नहीं मिल पाता है। भारत सरकार चाइना की गायों पर रोक लगाया कि डायरेक्ट तो रोक नहीं लगा सकते, किसी ना किसी बहाना से ही लगाइएगा जब आपका व्यापार चल रहा है। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? व्यापार संतुलन। ऑब्वियस बात है कि व्यापार संतुलन का अर्थ ये होता है कि अगर किसी देश से आप आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि बराबर होगा। किसी देश को आप किसी देश से आयात ज्यादा कर देंगे तो किसी देश से निर्यात ज्यादा कर देंगे, तो इधर का लेके उधर ऐसे होगा। जैसे हम बांग्लादेश को बेचेंगे तो बांग्लादेश के मामले में हम लोग निर्यातें ज्यादा कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट बहुत कम करेंगे। अमेरिका के मामले में बहुत सारी चीजें क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अमेरिका के लोग का लिविंग स्टाइल बहुत हाई है। वो बहुत सारी चीजें, छोटे मोटी चीजों का उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे लंदन हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत से बहुत सारी चीजों को मंगाता है, समझ में गया। लेकिन वही चाइना को देखेंगे, हम लोग से कुछ नहीं मंगाने की कोशिश करते, हम लोग कुछ नहीं बेच पाते हैं चाइना। चावल या खनिज, यही सब चीज का क्या कहते हैं, याद कर। अभी भारत में चाइना कोशिश कर रहा है अपना डेयरी प्रोडक्ट डालने के लिए। वहां से डेयरी प्रोडक्ट में केवल दूध नहीं आता है, दही आएगा, घी आएगा, बटर आएगा, मक्खन आएगा। इन सब की वैलिडिटी दूध से ज्यादा हो जाती है। अरे दूध है, दही तो जल्दी खराब होता है, और पनीर, घी तो लंबा चल जाएगा, मक्खन लंबा चल जाएगा, से तो लंबा चल जाता है, पनीर भी ठीक ठाक चल जाता है, और वो तो फ्रीज में डी फ्रीज करके भेजेगा। दही को भी क्या करेगा, डी फ्रीज करके भेजेगा। तो वो प्रोडक्ट भेजने का प्रयास कर रहा है, कहां पर, भारत में। भारत सरकार चाइना की गायों पर रोक लगाया क्योंकि उसमें ना न्यूट्रिशंस कुछ कम है। तो आप डायरेक्ट तो रोक नहीं लगा सकते, किसी ना किसी बहाना से ही लगाइएगा। जब आपका व्यापार चल रहा है तो व्यापार तो चलेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट पे तो चाइना अपनी गायों पर रिसर्च कर रहा है, उन सबको ट्यूशन पढ़ा रहा है कि बढ़िया बढ़िया दूध दो चाइना। और उधर अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में जनसंख्या ही कम है। जनसंख्या कम होने की वजह से वहां उत्पादित होने वाला दूध बच जाता है तो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन भारत में होता है, फिर भी सबको एक एक गिलास नहीं मिल पाता है। आप में से 80% विद्यार्थी जो है ये बात जानते हुए कि दूध पीना इस समय बैलेंस डाइट के लिए या अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, बट आपको मिल्क अवेलेबल हो पा रहा है? 80% को इसमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा, 80%। जबकि हम लोग सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एरिया में, क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या है, ज्यादा। अमेरिका भी चाह रहा है कि अपना प्रोडक्ट कहां भेजे, भारत में। तो ट्रेड बैलेंस ऐसे ही चलता है, कुछ हम बेचेंगे कुछ वो बेचे। लेकिन चाइना के साथ हमारा ज्यादा ही ट्रेड लॉस चल रहा है। क्या चल रहा है, ट्रेड लॉस। तो हम